आज हमारे पास जो स्रोत है वो आत्म सुधार का एक पूरा नक्शा है। ये एक रोज की छोटी सी आदत से शुरू होता है, लेकिन इसका अंत एक ऐसी अवस्था में होता है जिसे कर्मातीत कहते हैं। मतलब एक एक्शन हीरो की तरह कर्म तो करना, पर उसके नतीजों के बोझ से पूरी तरह आजाद रहना। ये स्रोत मधुबन से बाप दादा की 1 दिसंबर 2025 की प्रातः मुरली का एक अंश है। ये ब्रह्मा कुमारी संगठन से जुड़ा एक दैनिक आध्यात्मिक डिस्कोर्स है जो उनके अनुयायियों के लिए होता है। लेकिन आज हम इसे एक यूनिवर्सल सेल्फ इम्प्रूवमेंट गाइड के तौर पर देखेंगे और समझेंगे कि इसमें छिपे सिद्धांत किसी के भी काम कैसे आ सकते हैं। तो चलिए इस नक्शे के हर मोड़ को समझते हैं। इसकी शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से होती है। अपनी उन्नति करने का सबसे आसान तरीका कौन सा है? और जवाब है रोज पोता मेल रखो। ये शब्द शायद कुछ लोगों के लिए नया हो, पर इसका मतलब है एक तरह का आध्यात्मिक बही खाता, एक डेली स्पिरिचुअल लेजर। बिल्कुल। और ये किसी बिजनेस के बही खाते जैसा नहीं है जिसमें हम मुनाफा या नुकसान देखते हैं। ये हमारे कर्मों, हमारे विचारों का लिखा जोखा है। स्रोत कहता है कि हर दिन खुद से पूछो, आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया। अब आसुरी शब्द सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका सीधा सा मतलब है कोई भी ऐसा काम जो नकारात्मक हो, जिससे किसी को दुख पहुंचे या अपनी ही शांति भंग हो। दिलचस्प बात यह है कि ये आध्यात्मिक विचार वो आधुनिक मनोविज्ञान से सीधे तौर पर जुड़ता है। आजकल जिसे हम जर्नलिंग या कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में अपने विचारों को ट्रैक करना कहते हैं, ये पोता मेल उसका ही एक गहरा और आध्यात्मिक रूप लगता है। क्या ये कहना सही होगा? ये कहना बिल्कुल सही होगा। असल में ये उन तकनीकों का एक आध्यात्मिक पूर्वज है। विज्ञान भी अब मानता है कि रोज अपनी प्रगति और अपनी अच्छाइयों को लिखने से हमारे दिमाग की वायरिंग बदल सकती है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जब हम बार बार अपने दैवी गुणों जैसे धैर्य, शांति, प्यार को याद करते हैं और उन्हें दर्ज करते हैं, तो हम उन न्यूरल पाथवेज को मजबूत कर रहे होते हैं। तो ये सिर्फ एक पुरानी सलाह नहीं, ये एक तरह की मेंटल हेल्थ एक्सरसाइज भी है। और स्रोत में एक छात्र के रजिस्टर का उदाहरण भी दिया गया है। जैसे एक स्टूडेंट हिसाब रखता है कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए, वैसे ही हमें अपने गुणों का हिसाब रखना है। लेकिन अक्सर जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ गलतियों पर जाता है। ओ, आज मुझे गुस्सा आ गया, या आज मैंने वो काम पूरा नहीं किया। ये रजिस्टर वाली बात इसे पलट देती है। ये कह रही है कि अपनी जीतों को भी लिखो। और यही इसका सबसे शक्तिशाली पहलू है। ये आत्म आलोचना का अभ्यास नहीं है, ये आत्म जागरूकता का अभ्यास है। स्रोत का शुरुआती संदेश है, रोज विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। ये पोता मेल उसी विचार सागर मंथन का एक प्रैक्टिकल टूल है। जब आप रोज देखते हैं कि आपने कहां-कहां दैवी गुण इस्तेमाल किए, तो खुशी का पारा चढ़ना स्वाभाविक है। ये आपको सबूत देता है कि आप प्रगति कर रहे हैं, भले ही धीरे धीरे कर रहे हों। ये पोता मेल का आइडिया सुनने में तो बहुत पावरफुल है, लेकिन अक्सर ऐसे आइडियाज थ्योरी में ही रह जाते हैं। मेरे मन में भी यही सवाल आ रहा है कि इसे रोज की भागदौड़ वाली जिंदगी में प्रैक्टिकल कैसे बनाया जाए। क्या स्रोत इस पर कोई रोशनी डालता है कि इस बही खाते को मेंटेन कैसे करें? हाँ, बिल्कुल। स्रोत में धारणा के लिए मुख्य सार शीर्षक के तहत बहुत ठोस निर्देश दिए गए हैं। इसमें 2 मुख्य बिंदु हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को जमीन पर उतारते हैं। पहला बिंदु है आंतरिक समझ और बाहरी व्यवहार को जोड़ना। स्रोत कहता है, बाप ने राइट रॉन्ग को समझने की बुद्धि दी है, अब उसका इस्तेमाल करके दैवी गुण धारण करने हैं। मतलब सिर्फ जानना काफी नहीं है कि क्या सही है, उसे अपने एक्शन में भी लाना है। एग्जैक्टली। और इसके लिए कुछ नियम भी दिए हैं, जैसे किसी को दुख न देना, आपस में भाई बहन जैसा सच्चा प्यार रखना, और एक बहुत गहरी बात कही गई है, कभी कुदृष्टि न रखना। कुदृष्टि का मतलब सिर्फ किसी को बुरी नजर से देखना नहीं है। इसका एक गहरा मतलब है किसी के सिर्फ दोषों को देखना, उनकी कमियों पर फोकस करना, मनी मन उनकी आलोचना करना, यह भी एक तरह की कुदृष्टि है। तो ये पहला बिंदु हमें अपने व्यवहार को सुधारने का एक फ्रेमवर्क देता है। जब कुदृष्टि न रखने की बात आती है तो मुझे ट्रैफिक जाम का ख्याल आता है। कोई गलत कट मारता है और मन में उसके लिए क्या क्या नहीं आता। शायद पोता मेल में सबसे पहले यही लिखने की जरूरत पड़ेगी कि आज ट्रैफिक में धैर्य रखा या नहीं। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। रोजमर्रा की जिंदगी में ही इन सिद्धांतों की असली परीक्षा होती है।
और यहीं पर दूसरा बिंदु काम आता है, जो है आत्मकरुणा। स्रोत में एक बहुत सुंदर लाइन है, अपने आप पर आपे ही कृपा करनी है। हम अक्सर आत्मसुधार के रास्ते पर खुद के सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं। जरा सी गलती हुई और हम खुद को कोसने लगते हैं। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि इस प्रक्रिया में खुद के प्रति दयालु रहना भी उतना ही जरूरी है। ये संतुलन बहुत जरूरी है। एक तरफ अनुशासन है, रोज खुद को चेक करना, और दूसरी तरफ खुद को माफ करना भी है। लेकिन इसी से जुड़ा एक और सुझाव है जिस पर मुझे थोड़ी और स्पष्टता चाहिए। स्रोत कहता है कि अगर कोई दुख देने वाली बातें करता है तो उन्हें सुनी अनसुनी कर देना है। लेकिन इसमें खतरा नहीं है। अगर कोई हमें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे रहा हो, हमारी किसी गलती के बारे में बता रहा हो, और हम उसे भी सुनी अनसुनी कर दें, तो हम अपनी उन्नति कैसे करेंगे? इस लाइन को कहाँ खींचना चाहिए? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ स्रोत का इरादा हमें अज्ञानी या जिद्दी बनाने का नहीं है। सुनी अनसुनी करने का मतलब है उन बातों को नजरअंदाज करना जो सिर्फ हमें भावनात्मक रूप से नीचे खींचने के लिए कही गई हैं, जिनका मकसद हमें दुख देना है या जो किसी की अपनी नकारात्मकता का नतीजा है। लेकिन जो फीडबैक हमारी भलाई के लिए है, जो हमारी कमियों को सुधारने में मदद कर सकता है, उसे विवेक से सुनना है। फर्क करना सीखना होगा कि कौन सी बात पत्थर की तरह है जो हमें चोट पहुंचाएगी और कौन सी बात बीज की तरह है जो हमें बढ़ने में मदद करेगी। अपनी रक्षा करना और सीखने के लिए खुला रहना, इन दोनों के बीच का संतुलन ही असली समझ है। तो ये रोज का अभ्यास, ये आत्मकरुणा और विवेक का इस्तेमाल, ये सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए नहीं है, है ना? ऐसा लग रहा है कि ये सब हमें किसी बड़े लक्ष्य की ओर तैयार कर रहा है। बिल्कुल, ये सब एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। स्रोत में एक वरदान का जिक्र है जो ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार के बारे में है। जब हम रॉयल्टी शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ताज, महल और शान शौकत आती है, लेकिन यहाँ इसका मतलब पूरी तरह से अलग और आंतरिक है। तो क्या है ये ईश्वरीय रॉयल्टी? यहाँ रॉयल्टी का मतलब है हर व्यक्ति में केवल विशेषताओं को देखना और उनका वर्णन करना। ये एक मानसिक चुनाव है। स्रोत कहता है, रॉयल आत्माएं दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं में धारण नहीं कर सकती। दूसरे लोग क्या छोड़ते हैं? अपनी कमजोरियां, अपने अवगुण, अपनी नकारात्मक बातें। एक रॉयल आत्मा उन चीजों को उठाकर अपने मन में नहीं रखती, वो उन्हें वहीं छोड़ देती है जहां वो मिली थी। ये तो ऐसा हुआ जैसे आप एक बगीचे में गए और आपका ध्यान सिर्फ खिले हुए फूलों पर है, सूखी पत्तियों या कांटों पर नहीं। आप जानते हैं कि सूखी पत्तियां मौजूद हैं, पर आप अपना ध्यान और ऊर्जा फूलों की सुंदरता को सराहने में लगाते हैं। बहुत सुंदर एनालॉजी है। यही है ईश्वरीय रॉयल्टी। और स्रोत आगे कहता है, एक दो के गुणगान करो, स्नेह सहयोग के पुष्पों की लेन देन करो। ये लेन देन की रॉयल्टी है, जमा करने की नहीं। इसका लक्ष्य है पुण्य आत्मा बनना, और यही विचार हमें अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाता है, जो है संपन्न या कर्मातीत बनना। कर्मातीत, ये एक बहुत भारी शब्द लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि हम कर्म करना छोड़ दें? ये कैसा महसूस होता होगा? नहीं, कर्मातीत होने का मतलब कर्म करना छोड़ देना बिल्कुल नहीं है। ये संन्यास नहीं है। इसका मतलब है कि आपके कर्मों का फल, चाहे सफलता हो या असफलता, तारीफ हो या आलोचना, आपकी आंतरिक शांति और खुशी को कंट्रोल नहीं करता। आप एक कुशल सर्जन की तरह हो जाते हैं जो अपना ऑपरेशन पूरी एकाग्रता और लगन से करता है, पर मरीज के ठीक होने या ना होने के तनाव को घर नहीं ले जाता। आप अपना बेस्ट देते हैं, पर नतीजे के बोझ से लाइट या हल्के रहते हैं। आप कर्म के खेल में एक खिलाड़ी तो हैं, पर हार जीत के स्कोर से अपनी कीमत नहीं आंकते। तो ये रोज का पोता मेल और दूसरों में गुण देखने की रॉयल्टी हमें इसी अवस्था के लिए तैयार कर रही है। पर इस अवस्था तक पहुंचने का रास्ता क्या है? स्रोत में इसके लिए भी कुछ बताया गया है? हाँ, इसे पाने का रास्ता डबल लाइट बनना बताया गया है। ये भी एक बहुत ही गहरी अवधारणा है। एक मिनट, डबल लाइट? ये तो बड़ा काव्यात्मक विचार है। फिलॉसफिकल हवा भी चल रही है ना। इसे थोड़ा समझाइए। पहला लाइट और दूसरा लाइट क्या है? पहला लाइट है वजन में हल्का होना, यानी सर्व कर्म बंधनों से हल्के होना। मन पर किसी पुराने कर्म का बोझ न हो, कोई अपराध बोध या गिल्ट न हो, किसी से बहुत ज्यादा मोह या अटैचमेंट न हो जो आपको नीचे खींचे। आप अतीत के बोझ से मुक्त हैं। और दूसरा लाइट? दूसरा लाइट है प्रकाश, यानी रोशनी। सदा प्रकाश स्वरूप में स्थित रहना। प्रकाश यहाँ ज्ञान, पवित्रता
और दिव्यता का प्रतीक है। तो जब एक व्यक्ति इन दोनों अर्थों में लाइट होता है, यानी बोझ से भी हल्का और ज्ञान के प्रकाश से भरपूर, तब वो आसानी से कर्मातीत स्थिति तक पहुंच जाता है। वो दुनिया में रहता है, सब कुछ करता है, पर पानी में कमल के फूल की तरह दुनिया के कीचड़ से ऊपर और अनअटैच्ड रहता है। वाह! तो ये एक पूरी यात्रा है, एक छोटी सी दैनिक आदत से शुरू होकर अपने कर्मों का हिसाब किताब रखना, ये हमारे नज़रिए को बदलती है। खुद पर दया करना और दूसरों में अच्छाई देखना, और अंत में ये हमें एक बहुत ऊंचे आध्यात्मिक लक्ष्य तक ले जाती है, कर्म के बंधनों से मुक्त होकर डबल लाइट बनना। हाँ, ये एक पूरी तरह से एकीकृत प्रणाली है। हर हिस्सा दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप सिर्फ कर्मातीत बनने का सपना नहीं देख सकते बिना रोज पोता मिल रखे, और आप सही से पोता मिल नहीं रख सकते अगर आपके अंदर ईश्वरीय रॉयल्टी का संस्कार नहीं है, यानी दूसरों के दोष देखने की आदत है। सब कुछ एक साथ काम करता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इसका सार क्या निकलता है? इसका मुख्य टेकअवे ये है कि ये स्रोत आत्मसुधार को सिर्फ नकारात्मकता से बचने का काम नहीं मानता। अक्सर हम सोचते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे लालच नहीं करना है, लेकिन ये स्रोत एक कदम आगे जाता है। ये कहता है कि सिर्फ बुराई से बचना काफी नहीं है, अच्छाई को सक्रिय रूप से देखना, उसका वर्णन करना और उसे बढ़ावा देना है। ये एक प्रोएक्टिव, सकारात्मक और रचनात्मक दृष्टिकोण है। ये अंधेरे को कोसने की बजाय एक दिया जलाने जैसा है। और ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी है। जब हम दूसरों में अच्छाई देखते हैं तो हम उस अच्छाई को अपने अंदर भी मजबूत करते हैं। ये एक तरह का पुण्य का चक्रव्यूह नहीं, बल्कि पुण्य का चक्र बनाता है। बिल्कुल। और जैसा कि स्रोत के अंत में दिए गए स्लोगन में कहा गया है, वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। यहां वरदान क्या है? यही दिव्य गुण, यही ईश्वरीय रॉयल्टी, यही डबल लाइट होने की अवस्था। जब हमारे पास ये आंतरिक शक्ति होती है तो बाहर की मुश्किल परिस्थितियां जो आग की तरह लगती हैं, वे भी हमें जला नहीं पाती। हम उन्हें शांति से पार कर लेते हैं। ये आत्म परिवर्तन की शक्ति का एक बहुत शक्तिशाली बयान है। ये स्रोत हमें दूसरों की कमजोरियों को नजरअंदाज करने और केवल उनकी विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है, जिसे ये ईश्वरीय रॉयल्टी कहता है। तो यहाँ एक सोचने वाली बात यह है, जब हम अपनी रोजमर्रा की पोतामेल यानी लेखा जोखा रखते हैं, तो क्या हमें यही सिद्धांत खुद पर भी लागू करना चाहिए? क्या हमें अपनी कमजोरियों का हिसाब भी रखना चाहिए, या केवल अपने दैवी गुणों की प्रगति पर ही ध्यान देना चाहिए? आत्म सुधार के लिए आत्म आलोचना और सकारात्मक ध्यान के बीच सही संतुलन क्या हो सकता है?